गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए ये जो सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें कि जेएसएससी और जेपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है। ओके, टारगेट तो 1000 प्लस का है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और लगभग हो भी गए होंगे, है ना। आज जो हम लोग करने वाले हैं जो लेक्चर, ये 33 पार्ट नंबर 33 है। ओके, इसके पहले 32 लेक्चर कंप्लीट किए जा चुके हैं। हर लेक्चर में 30 क्वेश्चन जो है सॉल्व कराया जाता है, 25 से 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके हैं। और हर क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो हर क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो कहने को 1000 है, ये 4 से 5000 क्वेश्चन आपका कवर कर देगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो आज पार्ट नंबर 33 है और अभी जो सेट चल रहा है वो जेएसएससी का सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था 2017 में, तो उसका सेट हम लोग चला रहे हैं। ओके, ये सेट नंबर 24 आज चलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा बाकी बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड किए जाते हैं झारखंड से संबंधित। जेएसएससी सीजीएल 2022 के पेपर 3 से संबंधित सारे सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर हैं एक्सेप्ट मैथ्स एंड रीजनिंग, ये अपलोड किए जाते हैं। ओके, खासकर इवनिंग में जो होमवर्क सीरीज चलाया जाता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं तो आप इससे जुड़िए। टॉपिक पहले ही बता दिया जाता है और उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम लोग। पहला क्वेश्चन है, झारखंड मुख्यमंत्री निम्नलिखित संगठन में से किसके सदस्य थे, है ना। जब ये एग्जाम हुआ था, कब एग्जाम हुआ था, ये जो एग्जाम हुआ था 2017 में। ठीक है, 2017 में ये एग्जाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का। तो उस समय का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो ये बात की जा रही है रघुवर दास की, ये बात की जा रही है रघुवर दास की। ओके, अब रघुवर दास किस संगठन से जुड़े हुए थे, ये जो है ये बीजेपी के नेता हैं और आरएसएस से ये जुड़े हुए थे। ओके, ऑप्शन 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि रघुवर दास जो है ये झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री थे। ओके, और इकलौते मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे ये झारखंड के। ठीक है, तो ये सब 3-4 चीजें हैं। और मुख्यमंत्री बनने के पहले ये झारखंड के मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। ये जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। ठीक है, उस समय अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड कम्स अंडर रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर क्या होता है, ये जो लाल गलियारा है ये होता क्या है रेड कॉरिडोर। तो जहां पर नक्सलवाद ज्यादा है, जहां पर नक्सलवाद ज्यादा है, जहां ये ज्यादा सक्रिय है, तो उसे जो है लाल गलियारे रेड कॉरिडोर में रखा जाता है। ठीक है, अगर 2021 तक के डेटा को देखा जाए तो पूरे इंडिया में 70 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पूरे इंडिया में 70 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ओवरऑल ये 10 स्टेट्स में कवर होता है। ठीक है, तो 10 स्टेट्स से 70 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये रेड कॉरिडोर में आते हैं। 2021 तक का ये डेटा है। अब यहाँ बात हो रही है झारखंड की, अब यहाँ बात हो रही है झारखंड की। तो झारखंड से बाकी स्टेट का तो याद रखना भी नहीं है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं इस एग्जाम के लिए। झारखंड से कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इस गलियारे में आते हैं। 2021 का डेटा देखा जाए, ये तो 2017 में हुआ था ना, हम लोग 2021 के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 2021 के अकॉर्डिंग क्या है, 16 जिला है ना, 16 जिला जो है ये रेड कॉरिडोर में आता है। अब कितने बच गए, कितने बच जाते हैं टोटल, ये बच जाते हैं 8 डिस्ट्रिक्ट। 8 डिस्ट्रिक्ट जो है ये नहीं है, 8 डिस्ट्रिक्ट जो है ये नहीं है। अब कौन कौन सा नहीं है इसे जानना जरूरी है, कौन कौन सा नहीं है इसे जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले अगर कोल्हान प्रमंडल की बात की जाए, जैसे कि ये मैप हो गया है ना, ये जो है मैप हो गया, तो कोल्हान प्रमंडल में सभी है, कोल्हान प्रमंडल में सभी है। ठीक है,
और पलामू प्रमंडल जो है इसमें सभी है। कोल्हान में सभी है, पलामू में सही है। बच जाएगा 3 प्रमंडल। ठीक है, 3 प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर और संथाल परगना। तो बाकी के जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उत्तरी छोटानागपुर में रामगढ़ और कोडरमा है, रामगढ़ और कोडरमा है। ठीक है, दक्षिणी छोटानागपुर में, दक्षिणी छोटानागपुर में सिमडेगा है। 3 हो गए, बच गए 5। तो ये जो 5 है ये संथाल परगना का है। अब संथाल परगना में सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से 5 जो है रेड कॉरिडोर में नहीं आते हैं। तो कौन एक आता है? तो जो एक आता है वो है दुमका, वो है दुमका। तो रामगढ़, कोडरमा, दुमका और रामगढ़, कोडरमा, सिमडेगा, ये 3। बाकी जो बच जाते हैं देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, ये सभी जो हैं रेड कॉरिडोर में नहीं आते हैं। बाकी सभी 16 डिस्ट्रिक्ट्स झारखंड के 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग ये जो हैं ये रेड कॉरिडोर में आते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए आंसर में 18 आप देख रहे हैं, तो ये जो आंसर में 18 ये 2017 के अकॉर्डिंग है, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग 2021 के अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन ये हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ झारखंड इज नॉट हंटर गैदरर टाइप? हंटर गैदरर टाइप मतलब शिकारी संग्रहर टाइप का नहीं है ना। शिकार ये जो है हंटिंग ये नहीं करते हैं, हंटिंग करके अपना जो है भोजन वगैरह ग्रहण करने का जो क्रिया है वो नहीं करते हैं। तो कौन सा ट्राइब है इसमें से? देखिए लोहरा जो है, लोहरा, लोहरा का जो मुख्य पेशा है, आपको जब झारखंड में इतिहास पढ़ाया गया था इस चैनल पर, मैंने ही पढ़ाया था, तो ये बताया गया था कि वैदिक काल में असुरों का आगमन होता है, उसके बाद मुंडाओं का आगमन होता है। तो जो असुर हैं, जो असुर हैं इनका जो मुख्य पेशा था ये लोहा गलाने का था, ये लोहा गलाने का था। इन्हीं के वंशज हैं लोहरा, इन्हीं के वंशज हैं लोहरा, और इसलिए लोहरा का भी जो मुख्य पेशा है ये लोहा गलाने का है। मतलब लोहे का जो काम है, लोहा उद्योग जो है इनका प्रमुख पेशा है। तो ये जो है ये शिकारी संग्राहक नहीं है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मैचिंग करना है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है? इसको कृषि स्थानांतरण कहते हैं। ओके, सिंपल आर्टिसियन हो गया, सेटल्ड एग्रीकल्चर हो गया, हंटर गैदरर हो गया। देखिए सेटल्ड एग्रीकल्चर, स्थापित कृषि, ये मुंडाओं के द्वारा किया जाता था। अगर मुंडा ऑप्शन में नहीं है तो आप संथाल टिक कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर इसका आंसर जो है स्थापित कृषि की बात हो रही है। अगर मुंडा ऑप्शन में नहीं है तो संथाल टिक किया जा सकता है। यहां पर इसका हो जाएगा बी। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हमेशा से ये सौर्या पहाड़िया होगा, यहाँ पर सौर्या पहाड़िया के द्वारा यूज किया जाता था। ठीक है, ये हो गया डी। सिंपल आर्टिसियन, इसमें कलाकार कौन है? करमाली, संथाल, बिरहोर और सौर्या पहाड़िया में करमाली जो है ये जो है आर्टिसियन के कैटेगरी में आते हैं। तो ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हंटर गैदरर, हंटर गैदरर कौन हो जाएगा? इसमें से जो बिरहोर है ये हंटर गैदरर हो जाता है। डी ए बी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। डी ए बी सी, ऑप्शन 1 जो है डी ए बी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन पुलिस ऑफिसर फ्रॉम झारखंड हु वाज अवार्डेड द गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र। अशोक चक्र झारखंड के धनबाद से जो आईपीएस ऑफिसर थे, क्या नाम था उनका? रणधीर वर्मा। आपने सुना भी होगा, रणधीर प्रसाद वर्मा या फिर रणधीर वर्मा। इनके नाम पर धनबाद में मुख्य शहर में एक चौक भी है। ओके, ये एक आईपीएस ऑफिसर थे और धनबाद में ही बैंक मोड़ में एक बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर डकैती की घटना हो रही थी। उसी दौरान ये जो है डकैतों से जो है हमला के दौरान, डकैतों पर हमला के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो जाती, ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? रणधीर प्रसाद वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट एक्का जिनको परम वीर चक्र मिला हुआ है। ओके, ऑप्शन 2 रणधीर प्रसाद वर्मा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द फ्रीडम फाइटर फ्रॉम झारखंड? इसमें से कौन झारखंड से फ्रीडम फाइटर नहीं थे? बिरसा मुंडा, कान्हो मुर्मू, इनमें कोई शक नहीं होना चाहिए।
बिरसा मुंडा जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, इनकी मृत्यु जो है 9 जून 1900 को रांची जेल में हुई थी। ओके, कान्हो मुर्मू संथाल आंदोलन से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, धनंजय महतो बिस्मल खान, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो आप देख रहे हैं बिस्मल खान, है ना, बिस्मल खान जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। धनंजय महतो जो है ये पॉलिटिशियन है झारखंड से। ओके, ऑप्शन 3 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बिस्मल खान। नेक्स्ट है, झानू हंसदा, दीपिका कुमारी एंड पूर्णिमा महतो इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। झानू हंसदा, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, पूर्णिमा महतो देखिए झारखंड में 3 लोगों को ध्यानचंद अवार्ड, सॉरी द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है झारखंड से। एक है धर्मेंद्र तिवारी, एक पूर्णिमा महतो और एक है संजीव। ठीक है, तो उसमें से पूर्णिमा महतो भी शामिल है और यहां से पता चल रहा होगा दीपिका कुमारी का नाम है, तो सभी तीरंदाजी हो जाएंगी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुरदा कॉपर माइन ऑफ सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इज करेंटली ऑपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। सिंहभूम जिले की सुरदा तांबा खान जो है ये वर्तमान में निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा संचालित है। सुरदा कॉपर माइन जो है ये वैसे तो ये HCL के अंतर्गत आता है ना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, लेकिन ये जो खान है ये दे दिया गया था ऑस्ट्रेलिया के एक कंपनी, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी जिसका नाम है इंडिया इंडिया रिसोर्सेस इंडिया रिसोर्सेस लिमिटेड, है ना, भारत संसाधन लिमिटेड। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय तक ये कंपनी थी, अभी कंपनी ये चेंज हो गया है, दूसरी कंपनी लोकल कंपनी के पास है ये। तो ये कंपनी के पास इस खान का कंट्रोल था। सुरदा कॉपर माइन, ये कहां पर है सुरदा कॉपर माइन, ये जो है घाटशिला में है। कहां पर है ये, घाटशिला में। और घाटशिला कहां पड़ता, ईस्ट सिंहभूम में। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बिरसा मुंडा was deeply associated in political activist from 1895 to 1900। हिंदी वाले ऑप्शंस में देखते हैं, बिरसा मुंडा 1895 से 1900 तक राजनीतिक कार्यकर्ता में गहराई से जुड़े थे, राजनीतिक कार्य से, ओके, एक्टिविटी से, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे ये। 1895 में मुंडा आंदोलन शुरू होता है जिसको उलगुलान के नाम से जानते हैं। 1895 में इस आंदोलन के जो लीडर थे वो बिरसा मुंडा थे। ओके, और 1900 तक ये चला था। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1895 से 1900 तक चलता है, लेकिन इसमें बीच में कुछ कहानियां भी हैं गिरफ्तारी की, जैसे कि 1895 में ये अरेस्ट कर लिए जाते हैं, ये जो है अरेस्ट कर लिए जाते हैं और 2 साल तक जो है ये गिरफ्तार रहते हैं, 2 साल तक ये गिरफ्तार रहते हैं। ओके, अगला स्टेटमेंट क्या है, हजारीबाग जेल में उन्हें कैद कर दिया गया था, 2 साल बाद मृत्यु हो गई। अभी बता रहा हूं आप समझ जाएंगे। तो 1895 में अरेस्ट किए जाते हैं, 2 साल तक ये जेल में रहते हैं। 1897 में ये जो है ये हजारीबाग से छूट जाते हैं, ये हजारीबाग से छूट जाते हैं, 1897 में छूट गए। अब क्या होता है कि फिर से ये सिंहभूम में पकड़े जाते हैं, सिंहभूम में पकड़े जाते हैं और 1900 में जो है रांची जेल में इनकी मृत्यु होती है। तो बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है सेकंड वाला, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आपने सही से नहीं पढ़ा होगा तो आप यहां से कंफ्यूज कर जाएंगे। इनकी मृत्यु हजारीबाग जेल में नहीं, रांची जेल में होती है। 2 साल के लिए ये कैद रहते हैं हजारीबाग जेल में, लेकिन ये फिर छूट जाते हैं और फिर रांची जेल में इनकी गिरफ्तारी होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है। ओके, तो ये जो है पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ओनली फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी युवा अवार्ड इज अवार्डेड टू अचीवर्स बिलो द एज ऑफ। तो ये जो है साहित्य अकादमी का ही एक पार्ट है जो कि युवाओं को दिया जाता है, और युवाओं को दिया जाता है तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी भी है कि कितना एज होना चाहिए, ठीक ना। तो 35 साल से कम उम्र के युवाओं को ये अवार्ड दिया जाता है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ओके, पहली बार ये
2011 में दिया गया था और लास्ट 2021 में दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है 50,000 रुपए का रिवार्ड दिया जाता है। तो 35 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 35 का है ऑप्शन नंबर 3, 35। नेक्स्ट है, केरोसिन दिवस के उत्सव के लिए झारखंड सरकार द्वारा महीने के निम्नांकित दिनों में से किसका चयन किया गया है? आपको पता होगा कि जो जन वितरण प्रणाली है, जन वितरण प्रणाली जो है, तो इसके माध्यम से केरोसिन दिया जाता है, इसके माध्यम से केरोसिन दिया जाता है। ओके, और इसी के तहत केरोसिन तेल में डीबीटी है ना, डीबीटी, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, तो ये जो है ये अपनाने वाला झारखंड जो है, झारखंड ये पहला स्टेट है, ये पहला स्टेट है, और इसीलिए केरोसिन दिवस जो है ये मनाया जाता है झारखंड के द्वारा। और जिस तिथि को ये डीबीटी केरोसिन में अपनाया गया था उसी तिथि को ये मनाया जाता है। ओके, तो महीने के जो है 25वें दिन को, ठीक है, महीने के 25वें दिन को ये जो है मनाया जाता है, 25th डे ऑफ मंथ। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन पलामू डिवीजन ऑफ झारखंड? पूरा मैप आपको याद कर लेना है, पूरा मैप जो है ये याद कर लेना। ये जो एरिया पलामू है, इधर क्या है, गढ़वा, पलामू, लातेहार है, ठीक है। इधर दक्षिणी छोटानागपुर है, रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा। उत्तरी छोटानागपुर है, यहाँ पर चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, यहाँ पर संथाल परगना है, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, यहाँ पर कोल्हान प्रमंडल है ना, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम। ओके, तो इस तरह से जो है याद करना है। पलामू डिवीजन में कौन कौन सा है, गढ़वा, पलामू, लातेहार। पलामू सबसे पहले बना था कब, 1892 में लोहरदगा से अलग होकर। उसके बाद गढ़वा बनता है 1991 में, 29 मार्च 1991 को। फिर लातेहार बनता है कब, 4 अप्रैल, है ना, 4 अप्रैल 2001 को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दामोदर वैली कारपोरेशन कैम इनटू एग्जिस्टेंस, ये कब बना है दामोदर वैली कारपोरेशन? तो दामोदर वैली कारपोरेशन ये जो है भारत की, झारखंड के नहीं, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ओके, दामोदर वैली कारपोरेशन, जिसे अमेरिका के टेनेसी, अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर बनाया गया था। कब बनाया गया था, 7 जुलाई 1948। महेंद्र सिंह धोनी, याद है ना, 7 जुलाई, तो उसी से आप याद रख सकते हैं। यहां पर देखिए 1948 से 2 ऑप्शन है, तो एग्जैक्ट डेट आपको यहां पर याद होना चाहिए, 7 जुलाई 1948, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज अ नवरत्न कंपनी? नवरत्न कंपनी क्या होता है? देखिए, नवरत्न होता है, महारत्न होता है, ओके, फिर मिनी रत्न होता है। तो एक्चुअली जो ओवरटर्न है ना, जो ओवरटर्न है, जो प्रॉफिट है, उस पर डिपेंड करता है कि किसी कंपनी को महारत्न का टैग दिया जाए, नवरत्न का या फिर मिनी रत्न का। लेकिन एक चीज श्योर है कि ये गवर्नमेंट कंपनी होती है, मतलब कि पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी ये होती है, मतलब इसमें गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा होता है। ओके, जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड है ना, ये पीएसयू है, ये एक महारत्न कंपनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओके, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये सब जो है ये पीएसयू है और ये सभी महारत्न है। ओके, तो अभी के डेटा के अकॉर्डिंग, अभी के डेटा के अकॉर्डिंग महारत्न जो है, महारत्न टोटल 11 है, जैसे कि ये सब आपने नाम देखा। नवरत्न जो है, नवरत्न टोटल 13 है, नवरत्न जो है टोटल 13, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, ये सब नवरत्न है, ये टोटल 13 है। और मिनी रत्न जो है, मिनी रत्न ये 60 से भी ज्यादा है। ओके, तो यहां पर कौन सा जो है नवरत्न कंपनी नहीं है, देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड ये महारत्न है, ये नहीं होगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, ये भी महारत्न है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, ये भी महारत्न है।
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये निगम होगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसको विजाग स्टील के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, झारखंड से राज्यसभा के सदस्य हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। इस पर एक लेक्चर मैं प्रोवाइड करूंगा, झारखंड से जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी फेमस पॉलिटिशियन है। ओके, तो यहां पर देखिए लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा से 14 सीट है, राज्यसभा से 6 सीट है। तो खैर लोकसभा से 14 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राज्यसभा से 6 ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है? शिबू सोरेन है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, ओके। दीपक प्रकाश है बीजेपी से, समीर उरांव है बीजेपी से, ओके। धीरज प्रसाद साहू हैं, ये कांग्रेस से हैं। मुख्तार अब्बास रखवी हैं, ये बीजेपी से हैं। महेश पोदार हैं, ये बीजेपी से हैं। अब यहाँ पर ये जो मुख्तार अब्बास रखवी हैं और महेश पोदार, ये दोनों बीजेपी से हैं। इनका कार्यकाल 2022 में जुलाई अगस्त में खत्म होने वाला है। तो कुछ महीनों के बाद आप 2 नए नाम देखेंगे। फिलहाल के लिए इतने आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर देखिए राज्यसभा सदस्य जो हैं तो कौन है? महेश पोदार हो जाएंगे, है ना। महेश पोदार बीजेपी से, ये झारखंड से राज्यसभा के सांसद हैं महेश पोदार। नेक्स्ट है, सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? ब्लूप्रिंट की बात हो रही है ना। तो ये जो है सीएनटी एक्ट 1908, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, तो इसका जो ब्लूप्रिंट है ये तैयार किया गया था फादर जॉन एच हॉफमैन, है ना। फादर जॉन एच हॉफमैन, जो कि एक जर्मन पादरी थे। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लिस्टर भी जो है इसके साथ में थे, इनका भी सहयोग था, लिस्टर का भी। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स एक्ट्स इज आल्सो कॉल्ड अ साइलेंट रिवॉल्यूशन इन कॉन्टेक्स्ट टू झारखंड, है ना। इसमें से कौन सा संशोधन एक्ट जो है मौन क्रांति, जिसे मौन क्रांति भी कहा जाता है। तो 73rd एंड 74th आपको पता होगा। 73rd 74th जो है ये 1992 में अमेंडमेंट ये आया था। और इसके तहत क्या है, पंचायत राज सिस्टम 73rd और 74th के अकॉर्डिंग क्या है, नगर निकाय, है ना, नगर निगम, ये सब आया था। तो 73rd के अकॉर्डिंग जो है शेड्यूल 11 ऐड किया गया था, इसमें 29 सब्जेक्ट ऐड किया गया था। 74th के अकॉर्डिंग शेड्यूल 12 में जो है 18 सब्जेक्ट ऐड किया गया था। 73rd के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 ऐड किया गया था, पार्ट 9 में जो है पंचायत ऐड किया गया था। और 74th के अकॉर्डिंग जो है पार्ट 9A में जो है नगर पंचायत ऐड किया गया था। ओके, और वैसे तो आर्टिकल 40 जब आप पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जो कि आर्टिकल 36 से 51 है, तो आर्टिकल 40 में ये कहा गया कि ग्राम पंचायत होना चाहिए। और इसे जो है प्रारूप देने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनाया गया था। 1959 में इन्होंने रिकमेंड किया था कि 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, पंचायत समिति और परिषद, है ना, जिला परिषद। तो 59 में पहला पंचायत बना था, नौगौर नाम का गांव है राजस्थान में, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी गैर कोकिंग कोयला खदानों को राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? नॉन कोकिंग कोल की बात हो रही है, नॉन कोकिंग कोल की बात हो रही है। अब यहां पर देखिए, अगर सिर्फ हम लोग कोल माइंस की बात करें, सिर्फ कोल माइंस की बात करें, तो ये 1971 से ही स्टार्ट हो जाता है। 1971 से 72 इस बीच जो है कोकिंग कोल, है ना, इस बीच जो है कोकिंग कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1973 में जो नॉन कोकिंग कोल माइंस है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 1973। नेक्स्ट है, विच ऑफ द टोटल व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन द स्टेट ऑफ झारखंड? अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में होता क्या है कि अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा आपको मिलेगा। मैं जो बता रहा हूं ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूं।
तो ऑफिशियल डेटा में क्या है? ऑफिशियल डेटा 31 मार्च 2019 का डेटा है और इस डेटा के अकॉर्डिंग झारखंड में जो नेशनल हाईवे है उसका जो लेंथ है 3,367 किलोमीटर। ये ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग है। लेटेस्ट 2019 का ही डेटा उसमें अपडेट किया गया है। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए ऑप्शंस में तो कुछ है नहीं, है ना। यहाँ पर 1844 है, जबकि ये हो जाएगा 2019। क्वेश्चन 2017 में आया था, 2019 के अकॉर्डिंग ये आप याद रखेंगे 3,367। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट रेबल मार्टिर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो ये तिलका मांझी, है ना। 1783 में इन्होंने तिलका विद्रोह स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो है फुट डालो की नीति अपनाई जा रही थी। जो पहाड़िया थे उनको जो है उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। इवन उनको जो है नगद भुगतान भी, नगद पैसे भी उन्हें दिए जाते थे। तो ये एक रीजन था, और भी शोषण तो खैर रीजन था ही। 1793 हो गया, यहाँ से स्टार्ट होता है। 1784 में क्लीवलैंड की हत्या की जाती है तीर से, और 1785 में तिलका मांझी जो है ये पकड़े जाते हैं, इनको फांसी की सजा दी जाती है। ओके, तो ऑप्शन 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार नहीं है? यहां पर आप देख रहे हैं लुझरी, डोमकच, खेमटा, ये सभी नृत्य संगीत का प्रकार है। लेकिन बिहा जो है ये सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग है, लोकगीत है। ओके, ये जो है लोकगीत है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज द चीफ गॉड ऑफ मुंडा पॉलिटिक्स? मुंडा राजनीति के प्रमुख देवता कौन है? तो सिंह बोंगा, ऑप्शन नंबर 1 ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सिंह बोंगा। ओके, इसके बाद है, हाउ मेनी डेकेड्स इट टुक ईस्ट इंडिया कंपनी टू एंटर झारखंड? अब यहां पर आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि 1767 में सिंहभूम के रास्ते अ, अंग्रेजों का प्रवेश होता है झारखंड में। अब यहाँ पर डेकेड बोला जा रहा है, कितने दशक लग गए, है ना। देखिए यहाँ से एंट्री तो हो जाती है, यहाँ से एंट्री होती है, लेकिन पूरे झारखंड में इनका वर्चस्व स्थापित नहीं होता है। ओके, अब ये सिलसिला चलता रहता, विद्रोह का दमन शोषण ये चलता रहता है। लेकिन 1837 का जो समय है, जिस समय विल्किंसन रूल आता है ना, विल्किंसन रूल आता है, याद है ना, विल्किंसन रूल आता है। तो इस समय, ये वो समय है जब सिंहभूम के क्षेत्र के साथ साथ कोल्हान का क्षेत्र और बाकी मतलब झारखंड का ज्यादा क्षेत्र जो है ये अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है 1837। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये विद्रोह चलता रहता है, लेकिन ये वो समय है जब यहां से आप देख पाएंगे कि अंग्रेजों के हाथ में ज्यादा क्षेत्र कंट्रोल में आने लगता है 1837। अब यहां से आप काउंट करेंगे तो ये जो है 70 साल हो जाता है, ये 70 साल हो जाता है, मतलब कि 7 दशक, ये 7 दशक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए, 7 दशक, ना कि 8 दशक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन टुक महासमाधि एट पारसनाथ? जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने पारसनाथ में महासमाधि ली थी? ये सभी आप लोगों को पता है। देखिए टोटल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, उसमें से 20 तीर्थंकर ने पारसनाथ जो पहाड़ है वहां पर जो है निर्वाण प्राप्त किया है। ओके, अब 20 में से जो लास्ट थे वो 23वें थे, 23rd। ओके, और इनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ओके, काशी में इनका जन्म हुआ था, पार्श्वनाथ। ठीक है, ये जो पहाड़ है पारसनाथ, एग्जाम में बहुत बार आता है, इसका हाइट कितना है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है ना, कितना हाइट है? 1365 मीटर, 4478 फीट, 4478 फीट। ओके, तो यहां पर अब क्वेश्चन का ऑप्शन अगर देखा जाए, किस तीर्थंकर ने पारसनाथ में समाधि ली है, तो यहां पर ऑप्शंस में आप देख रहे हैं, देखिए 24वें ने महावीर स्वामी ने महासमाधि नहीं ली है, ये खत्म हो गया। ठीक है, तो 23rd तो खैर होगा, इसमें कोई शक नहीं है, 23rd होगा। 20 से 23rd, हालांकि ऑप्शंस सही नहीं है,
लेकिन चूंकि ये मेंशन किया गया तो किसी एक को चुनना होगा, तो हम लोग ये चूज करेंगे। देखिए 24 में 20 तीर्थंकर ने जो है यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाबा वैद्यनाथ धाम इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। इजी है देवघर, लेकिन कुछ चीजें जानना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, भारत में 51 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ है, उसमें से एक शक्तिपीठ जो है ये वैद्यनाथ धाम देवघर का है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग मनोकामना लिंग है झारखंड के देवघर में। इसके प्रांगण में 22 मंदिर है। इस मंदिर को गिद्धौर वंश के 10वें राजा पूर्णमल के द्वारा बनाया गया है। इस मंदिर में पंचशूल है ना, पंचशूल है, ये जो होता है ये त्रिशूल हो गया, ये पंचशूल है। ओके, और इस मंदिर के टॉप में जो स्वर्ण कलश है ये चंद्र मौलेश्वर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। ऑप्शन 1 जो है ये देवघर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि मंदिरों का शहर देवघर है, लेकिन मंदिरों का गांव ये मलूटी है दुमका का, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स फॉर द स्टेट ऑफ झारखंड फॉर ईयर 2016 टू 17। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पुराना क्वेश्चन हो गया। अभी 2022 से 2023 का जो बजट पास हुआ है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 1,01,101 करोड़ का बजट पास हुआ है। इसमें हम लोग एक्सपेंडिचर देख लेते हैं, खर्च देख लेते हैं, फिर रिसिप्ट में आएंगे। तो इसमें जो है 76,000 जो है ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और 24,000 जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब राजस्व खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत खर्च। ओके, अब यहां पर रिसिप्ट की बात की जाए, अगर यहां पर रिसिप्ट की बात की जाए तो जो रिवेन्यू रिसिप्ट है ये 83,000 है। ठीक है, बाकी क्या हो जाएगा, कैपिटल रिवेन्यू। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्सरी सेक्टर, जो तृतीयक क्षेत्र है, तो इसमें से कौन सा टर्सरी सेक्टर है विच हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम टू नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो ये जो है ये इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर आप कर पाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे जो आया हुआ है अभी 2021 का 22, ये जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो पाएगा। इसे मैं पहले एक बार पढ़ा दूंगा, फिर इसे जो है बता दिया जाएगा। ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इसका लेक्चर बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट्स। ओके, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर जिसमें कि रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि खेती हो गया। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर्स के माध्यम से जो रॉ मटेरियल्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, जो प्रोड्यूस किए गए हैं, उसका इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसको सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। और टर्सरी सेक्टर जो होता है ये एक तरह से सर्विस होता है ना, एक तरह से ये सर्विस होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड, होटल, ये रेस्टोरेंट, ये सब क्या है, ये सर्विसेज है। ओके, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAGR। CAGR क्या है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है ना, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इससे पता क्या चलता है, इससे ये पता चलता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये पता चलता है कि हर साल कितना रिटर्न मिल रहा है, यही इससे पता चलता है। ओके, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। जयंत सिन्हा कौन है, जयंत सिन्हा आपने सुना होगा यशवंत सिन्हा है ना, यशवंत सिन्हा। तो यशवंत सिन्हा जो है बड़े पॉलिटिशियन थे और इन्हीं के पुत्र हैं जयंत सिन्हा। ठीक है, जयंत सिन्हा जो कि एक पॉलिटिशियन है और ये हजारीबाग से लोकसभा सांसद हैं जयंत सिन्हा। तो ये एक पॉलिटिशियन है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स की स्थापना के लिए 2 स्थानों का चयन किया है, ये कौन से जगह है। तो इसके लिए जो है अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, इसके तहत क्या है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो तो है, साथ ही साथ इसके अलावे 1 लाख मेगावाट प्रोडक्शन का टारगेट जो है 2022 के एंड तक रखा गया है। और इसमें जो है तिलैया देवघर ये 2 आ जाएंगे, तिलैया देवघर, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये पार्ट नंबर 33 था। इसी तरह से बहुत सारे सेट हम लोग करने वाले हैं और बहुत सारे सेट
आप देख सकते हैं कि 32 पार्ट इसके पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।